खाना नहीं मिला क्या? खाएंगे क्या बाद भाई? में। खाया नो सर। अच्छा, बाद में खाएंगे। क्लास के नो बाद में सर। खाएंगे। जो 15 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम मिला था उसमें खाना नहीं खाया? सर, खा लिए। अच्छा, सर कुछ लोगों ने खाना खा लिया। मिलना भी चाहिए। तो फिर बोलो, बोलो ना कुछ, मतलब ऐसे बोल, रेस्पॉन्स तो करो। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सेकंड क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की। तो हम देखेंगे आज इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कल की क्लास में देख चुके थे, इलेक्ट्रिक यस फील्ड सर। लाइंस के बारे में देख चुके थे, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमने कल की क्लास में चार्ज देखा था, चार्ज के बाद में हमने देखा था चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी के बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद में फोर्स, कूलाम्स लॉ देखा था। कूलाम्स लॉ के बाद में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, स्फेरिकल बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी, कोई रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि नहीं? यस सर। है यस भाई। सर। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो डाइपोल क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डाई, डाई मतलब टू। टू। डाई का मतलब है टू, यानी कि इसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों और किसी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हों, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, किसी डिस्टेंस पे रखे हुए 2a पे। इसको 2a ही क्यों ले रहे हैं? ए क्यों नहीं लिया? सर, ताकि 2a ही क्यों ले रहे इसका हैं? इक्वल आसानी हो। क्या बेटा? थोड़ा आसानी होगी, यस, थोड़ी सी आसानी होगी हमें आगे चल के, कैलकुलेशंस में हमें आसानी होगी, इसीलिए हमने 2a डिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं, वहां पे होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। देखो, किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है कि डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल दे देता है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल दे दी 2 सेंटीमीटर, और आपको चार्ज दे दिया 1 कूलम, 1 कूलम सॉरी, चार्ज दे दिया 1 कूलम। तब आपको डाइपोल मूवमेंट पूछ लिया, तो डाइपोल मूवमेंट आपको कितना होगा? आप बच्चे क्या करते हैं, Q इंटू 2a लगा देते। हमने भाई 2a डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस माना था कि नहीं? यस सर। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस हमने 2a माना था। तो इस 2a की वैल्यू है या 2 सेंटीमीटर? याद रहे, एग्जामिनर ऐसे ही घुमाता है। तो क्या होगा, Q इंटू 2a की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर, टू। या फिर 2 मीटर मान लो, हमें ऐसा यूनिट ऑफ कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी। 2 मीटर। तो देखो Q की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 2, यानी कि टू। 2। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी इसकी? चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। कूलम। कूलम और ए की यूनिट कूलम क्या होगी? मीटर। मीटर। तो कूलम कूलम मीटर। मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है ये बेटा, कूलम मीटर है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई? यस यस सर। सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते यस हैं सर। कि हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये जो डाइपोल होता है, उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहला ये वाला पॉइंट है, एट अ पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। देखो, अब ये सेंटर ऑफ डाइपोल मतलब कहां पे होगा? जैसे ये मान लो माइनस क्यू चार्ज है, फिर से ही प्रॉब्लम होने लगी कल की तरह। ये मान लो कोई मेरा प्लस क्यू चार्ज है, और ये है मान लो माइनस क्यू चार्ज। मान लो यहां पे कहीं मेरा, क्या ये मेरा बी सेंटर होगा? मान लो ये डिस्टेंस मेरी 2a है, तो इस सेंटर से a डिस्टेंस इधर होगी, a इधर होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस है सर। भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस वाले पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर की पावर 2, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला। बेटा डेरिवेशन अगर हम करने बैठेंगे तो देखो कैसे होगा, कि अगर क्योंकि डेरिवेशन से हमारा ज्यादा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि डेरिवेशन भी करें। समझ में आ रही है मेरी बात बेटा?
Yes, sir. डायरेक्ट फॉर्मूले देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलरली अगर कोई शॉर्ट डाइपोल हो, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस बहुत कम हो, बहुत कम हो। अब देखो बहुत कम डिस्टेंस है तो उसका भी स्क्वायर है नीचे। जैसे मान लो कोई डिस्टेंस है आपकी 0.01 मीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 0.0001, इतना होगा स्क्वायर करने के बाद में, होगा कि Yes, नहीं? sir. तो अगर Yes, मेरी sir. ये जो डाइपोल है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है तो हम ए को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, Ignore. इग्नोर। ए की वैल्यू इग्नोर कर देंगे। जब ए की वैल्यू इग्नोर करेंगे तो यहां से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और स्क्वायर ये है तो आर की पावर 4 नीचे बचेगा और ऊपर आर है, तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। किसी भी एक, ये क्या है, इन दोनों के बीच की सेंटर डिस्टेंस ये है, उस पॉइंट पे इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या है मेरा, अगर डाइपोल शॉर्ट है तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यू। ठीक है भाई, ये हो गया। अब अगर यही पॉइंट कहीं इधर उधर हो तब क्या हो, कहीं इधर उधर हुआ तब, मान लो कि ये मेरा Q है, ये मेरा प्लस के Q है, कहीं इधर उधर हुआ हमारे बीच में, अगर बीच में होता तो ऐसे होता पॉइंट, यहाँ पे कहीं होता, लेकिन बीच में नहीं है, किसी एंगल पे है, तब क्या होगा उसका फॉर्मूला, तब क्या फॉर्मूला होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलरली फिर से अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ तो, शॉर्ट डाइपोल मतलब छोटा डाइपोल, तो ए की वैल्यू फिर से इग्नोर कर देंगे अपन लोग। ए की वैल्यू क्या करेंगे, फिर से इग्नोर करते हैं। ए की वैल्यू इग्नोर करोगे तो आप देखोगे आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर की पावर 3/2 बचेगा, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऑन आर क्यू। अगर कोई भी एक पॉइंट दे रखा है उस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और अगर मेरा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो बहुत छोटा है, छोटा मतलब चार्जेस बहुत पास पास हैं दोनों, तब उसके कारण फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। आ रही बात समझ में? अच्छा ये वाला, सॉरी, ये वाला सेंटर के लिए है, ये इसके लिए होता है। देखो आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये ऐसे है, मान लो ये प्लस क्यू है, इसके लिए तो ये वाला है, मैं गलत बता दिया बाई मिस्टेक, ये माइनस के क्यू। अगर यहां पे मान लो मेरा सेंटर है ओ, यहां से कोई एक डिस्टेंस है, मान लो ये कोई पी पॉइंट है, तो यहां तक इस पॉइंट पे भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, तो दोनों के कारण क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बताया है। मान लो पी पी ये पॉइंट है तो इसको मान लो क्यू, क्यू पॉइंट मान लो, इस क्यू पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये बताया। तो अगर कोई रैंडम पॉइंट हुआ तो किसी एंगल पर अगर कोई पॉइंट हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बेटा फॉर्मूले समझ में आए कैसे क्या क्या कहाँ अप्लाई हो रहे हैं? Yes, sir. तो आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes. काफी लोग ज्वाइन भी नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़े? Yes, sir. तो Yes, sir. अब हम आते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। सर जो पीछे वाली स्लाइड उस पे आपने प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज में बनाया था, तो वो डाइपोल थोड़ा ना हुआ, डाइपोल तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता। नहीं बेटा, कहाँ पे बात करो, दूसरे वाले की। इसमें जहाँ पे आपने डाइपोल का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज एक दो चार्जेस, दो डिफरेंट चार्जेस डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगी। चार्जेस डिफरेंट होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में प्लस हो राइट साइड में नेगेटिव हो। अब यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव, ये वाला पी हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट। इस वाले में क्या होगी, इस वाले में भी यही डाइपोल होगी। मोमेंटम का मतलब होता है दो डिफरेंट चार्जेस के बीच का मोमेंटम होना। मोमेंटम की बात ही नहीं हो रही बेटा यहाँ पे, मतलब मोमेंट सर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डाइपोल मूवमेंट, हम डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मोमेंटम आपका अलग है, मोमेंटम आपका 11th क्लास में था, P इक्वल टू mv, वो P अलग था, ये डाइपोल मूवमेंट है। वहां पे P मासेस की बात हो रही थी, हम यहाँ पे मास को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं डाइपोल मूवमेंट में। बात समझ में आ रही है बेटा?
सर तभी तो डाइपोल बोला क्योंकि यहाँ पे दो चार्जेस हैं। हाँ, डाइपोल ही तो है, तब भी तो डाइपोल ही होगा, सही कह रहे हो आप। डाइपोल का मतलब है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर होंगे तो और कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए होंगे तो उनको हम बोलेंगे डाइपोल। आई बात समझ में? यस सर। सर। ओके। सो अब वही डाइपोल मान लो मैंने किसी एंगल पर रख दिया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन को पता है कि किसी भी चार्ज को, अगर पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू QE। अब पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे किधर लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आता है सबको कि अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को देखूंगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा देखो QE इधर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव पे अपोजिट लग रहा है। नेगेटिव पे किधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को, टॉर्क क्या होता था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी कि नहीं होती थी, यस टॉर्क। Yes, sir. देखो फोर्स कितना है मेरा, फोर्स कितना है QE तो मेरा ये कपल बन गया, फोर्स कपल बन गया, ऐसे करके घुमाएगा इसको, ऐसे करके घुमाने की कोशिश करेगा डाइपोल को, तो ये फोर्स बन गया। परपेंडिकुलर Yes, डिस्टेंस sir. दोनों के क्या होगी, क्या ये AC होगी, AC सर। होगी कि नहीं। मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, ये दे रखा है थीटा एंगल, तो ये क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा, मान लो ये 2D है तो 2D cos थीटा, ये हो जाएगा 2D sin थीटा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. अब देखो जरा, तो मेरा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा मेरा QE इंटू AC, तो QE इंटू AC क्या है मेरा, 2D sin थीटा। साइन थीटा। अब देखो यहां से मैं देख सकता हूं कि Q इंटू 2D, Q इंटू 2D को क्या लिख सकता हूं, डाइपोल मूवमेंट लिख सकता हूं, P लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यस सर। P, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया। E हमारा पहले से है sin थीटा, क्या मेरा आ गया, टॉर्क आ गया। अब PE sin थीटा, आपको याद हो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता था, अगर मैं A क्रॉस B करूं क्या होता था मेरा, AB साइन ए बी को sin थीटा होता था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि टाउ इक्वल टू P क्रॉस P E बार लिख क्रॉस सकता P हूँ बार। इसको। तो ये मेरा आ गया डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। बात समझ में आई बच्चों। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है इस डाइपोल को रोटेट करने में। अगर मान लो कल को क्वेश्चन आया कि हमारा कोई डाइपोल मूवमेंट था 90 डिग्री पे इनिशियली रखा हुआ था, हमने हमने उस डाइपोल को घुमा के 180 डिग्री पे कर दिया, तो बताओ कितना वर्क हमें करना पड़ा। उस वर्क का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2। थीटा 2 यहाँ पे फाइनल एंगल है और थीटा 1 आपका इनिशियल एंगल है। आ रही बात समझ में। Yes, sir. बोलो भाई, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ, इट इज अ मीजर ऑफ, एक्चुअली इट इज अ मीजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एन सरफेस। अब एक बात बताओ मेरे को कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये उंगली दिख रही है मेरी, चार चार उंगली दिख रही है आपको, Yes, sir. है ना। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर मेरा एरिया ऐसे होगा, मान लो ऐसे हुआ एरिया, या फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, क्या इससे कोई भी उंगली पास होगी, इससे सारी कुछ ऊपर होकर निकल जाएंगी, कुछ नीचे होकर निकल जाएंगी। तो कब पास हो सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एन परपेंडिकुलर एरिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में। यस सर। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक परपेंडिकुलर एरिया से पास हो रही हैं, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चला हमें। तो 5 होता है हमारा E इंटू ds cos थीटा। cos थीटा क्या है भाई, cos थीटा क्या है, cos थीटा है द एंगल बिटवीन थीटा, सॉरी एंगल क्या, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब एन जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एन क्या, एरिया का डायरेक्शन वेक्टर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही होता है हमारा क्या, थीटा। आ रही बात समझ में बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब हमारा आता है फ्लक्स का गॉस लॉ। ये क्या बोलता है कि भाई सबको भूल जाओ, मैं ना एक सबसे रामबाण इलाज देता हूं, सबसे वीआईपी, सबसे अच्छा इलाज। ये बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में, कोई एक क्लोज सरफेस मानो, जिसे हम बोलेंगे आगे चल के गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। तो Gaussian गॉसियन surface. सरफेस कैसे मानते हैं? गॉसियन सरफेस ऐसे मानते हैं कि जिस पे पोटेंशियल हमेशा सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम क्या माने, आगे पढ़ेंगे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको हम मानेंगे गॉसियन सरफेस। तो कोई एक चार्ज किसी सरफेस के अंदर रखा हुआ है, मान लो प्लस फॉर एग्जांपल 1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, ऐसे करके कोई एक सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है, और आपसे पूछ लिया कि इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा। तो इसने बोला कि भाई आप कुछ भी मत करो, इसके अंदर जो फ्लक्स पास होगा ना इस एरिया से, वो क्या होगा, क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। जो भी अंदर चार्ज है, नेट चार्ज, कितना चार्ज है, 1 और 2 3 और 4 कितना, 7 कूलम, 7 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना इसके अंदर से फ्लक्स पास होगा। ये किसने बोला, गॉस लॉ के। कोई भी सरफेस एरिया हो, इट डजंट मैटर, अगर उसके अंदर कोई भी सरफेस एरिया हो, सरफेस एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिंपल बोल रहा है कि कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या देगा आपको, फ्लक्स देगा। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये फॉर्मूला कैसे आया भाई, फ्लक्स को, इस फाई ई को हम ये भी तो लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ई डॉट डी एस लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमारा क्या बोल सकते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज का मतलब है किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 1 2 3 4 5, कितना कूलम चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। डायरेक्ट हमारा आंसर है। तो जो हम डेरिवेशंस करते थे किसी वायर के लिए और स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, उन सब से पीछा छूट गया, किसने छुड़ा दिया, गॉस लॉ। समझ में आया गॉस लॉ क्या है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। चलो हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि मान लो दो चार्ज, कोई एक चार्ज है ना, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। Yes, sir. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को खींच के लेके आऊं मैं, किसी इनफाइनाइट पे, मान लो कोई इनफाइनाइट पे पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है, वो इनफाइनाइट पे, यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज का हम चार्ज निगलिजिबल मानते हैं। टेस्ट चार्ज है उसको मैं, अच्छा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं हम, पॉजिटिव क्यू है कोई, जब इसको मैं इसके पास लेके आऊंगा, क्या ये रिपेल करेगा इसको, अब दूर भगाएगा, भगाएगा कि नहीं भगाएगा, भगाएगा Yes, sir. Yes, sir. भाई। Yes, sir. अब इसको ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, ये एफ फोर्स लगाएगा, तो ये प्लस क्यू टेस्ट चार्ज क्या है, दूर जाना चाहेगा। इसको हमें पकड़ के इसके पास तक लाने में, मान लो यहां पे लेके आए, जितना वर्क करना पड़े उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आई कुछ? किसी Yes, sir. इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज को किसी चार्ज के पास में लाने के लिए, उस टेस्ट चार्ज को, सॉरी, टेस्ट चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के पास लाने के लिए, किसी आर डिस्टेंस पे लाने के लिए, जितना भी हमें वर्क करना पड़े, जितना भी हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़े, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात समझ में? Yes, sir. हम आते हैं फास्ट फॉरवर्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर। क्या होता है, क्यू अपॉन आर। जो हमने जो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बनाता, क्या बना, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बनता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की पर यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो अगर पॉइंट चार्ज के लिए देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R। अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मान लो बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, बहुत सारे, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है, आगे करके आगे चल करेंगे क्वेश्चन, तो हम करेंगे ही, चलो ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे ही। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस Q1 है मान लो, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे कहीं आपको चार्ज पूछा हुआ, वो सॉरी पोटेंशियल पूछा हुआ है, इन सबके थ्रू कितना पोटेंशियल होगा, उन दोनों इन तीनों का वेक्टर सम अगर हम कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। जैसे आपको याद हो सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस करते थे, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस I4, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से हमारा वो आ रहा था, उस पर फोर्स आ रहा था। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आएगा, सेम टू सेम मेथड। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है। ये आता है इलेक्ट्रिक Yes, sir. पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं बोलूं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, फिर भाई हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, अगर डाइपोल हो तो क्या होगा, जैसे मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है मेरी 2r, 2a बोल देते हैं, चलो ए आर लिया है, सिर्फ आर ले लेते हैं, 2r बीच की डिस्टेंस है। अगर मेरा किसी एक जनरल पॉइंट पे है, मान लो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है कोई, तो यहाँ की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो उसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 p r², p cos थीटा डिवाइडेड बाई r, p cos थीटा डिवाइडेड बाई r²। अब अगर मान लो डाइपोल की एक्सिस पे कोई पूछ रहा है, तो डाइपोल की एक्सिस मतलब यहाँ पे कहीं मान लो कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट के लिए हुआ, याद रहे ये ए पॉइंट के लिए, ये पी पॉइंट के लिए है। तो ए पॉइंट पे है मतलब थीटा इक्वल टू ये मान लो थीटा है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, ये लाइन है ना सेम लाइन। यहाँ पे क्या होगा, v इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r²। सिमिलरली अगर इक्वेटोरियल लाइन पे हुआ, इक्वेटोरियल लाइन मतलब यहां से कहीं एक पॉइंट है इस जगह पे, तो ये पॉइंट मान लो आप सी पॉइंट पे अगर कोई पूछ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल पूछा है। बोलो सुनका बेटा, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। जैसे हमने जो एक इनफाइनाइट से चार्ज को लाने में वर्क किया था, वो वर्क गया कहाँ, कोई बताएगा कहाँ गया भाई, कहाँ गया वो वर्क? स्टोर हो गया पोटेंशियल। स्टोर हो गया। यस एब्सोल्युटली करेक्ट बोला आपने। वो जो वर्क हमने किया था, इनफाइनाइट पे कोई चार्ज बैठा था, वहां से हम पकड़ के लेके आए चार्ज करके लेके पकड़ के लेके आए, यहाँ पे लाके रख दिया हमने, यहाँ पे लाके रख दिया, तो भाई जो हमने वर्क किया है वो कहीं तो गया होगा, यस और नो? Yes, sir. अब वो कहीं गया होगा तो कहाँ पे गया वो वर्क? यस सर। वो ही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो गया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। हाँ क्लियर हो रहा है कुछ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तुम देखोगे उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ एक और कंसेप्ट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसका आता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस। अब इमेजिनरी मतलब सर होता है पर दिखाई नहीं दे। जहां पे इमेजिनरी वर्ड आ जाए आपका साइंस में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जहां पे इमेजिनरी आ गया मतलब सिंपल सी बात समझ लो कि वहां पे आपको चीजें दिखाई नहीं देने वाली, चीजें दिखाई नहीं देने वाली। चलो ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था कोई की, क्या इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा कि नहीं बोलो? yes, sir. अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल का नाम से ही पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल का मतलब है सेम पोटेंशियल। ऐसा कोई सरफेस
जिस पे पोटेंशियल जीरो हो, कोई भी पोटेंशियल ना हो, पोटेंशियल जीरो मतलब चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी, उसी लाइन पे चेंज इन पोटेंशियल, या फिर बोलो पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। मान लो कि ये मैंने कोई रेडियस बनाई आर की, आर रेडियस का कोई सरफेस बनाया, मान लो मैं इनफाइनाइट से कोई एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं, इनफाइनाइट से इधर यहां पे लेके आऊं तब भी उतना ही काम करना पड़ेगा, या फिर मैं इधर से इनफाइनाइट से चार्ज लेके आऊं तब भी उतना ही काम करना पड़ेगा, या फिर इधर से इनफाइनाइट से प्लस क्यू चार्ज लेके आऊं इस सरफेस पे तब भी उतना ही काम करना पड़ेगा, प्लस क्यू चार्ज यहां से इनफाइनाइट से लेके आऊं इस यहां पे तब भी उतना ही काम करना पड़ेगा। क्या चारों तरफ से सेम वर्क करना पड़ेगा मेरे को? Yes, sir. और So, अगर मैं पोटेंशियल के Yes. फॉर्मूले से देखूं, किसी पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के फॉर्मूले से देखूं, मान लो ये रेडियस मेरी आर है, किस पे डिपेंड करता है जरा एक बार देखें, चीटिंग करें, पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाई आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या है पोटेंशियल का, v इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, मतलब क्यू सेम है आर सेम है, क्या इस सरफेस पे आप कहीं भी बैठ जाओ आर सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? इस Yes, गोले sir. पे आप कहीं भी बैठ जाओ आर सेम Yes, होगा sir. कि नहीं होगा? अगर आर सेम होगा, Yes, sir. क्यू सेम है और के कांस्टेंट है, तो क्या इस सरफेस को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूं? क्योंकि इस सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल मेरा सेम है कि नहीं है? Sir. Yes, sir. है? Yes, ठीक sir. है। अब Yes, इस sir. सरफेस पे हर जगह मेरा पोटेंशियल सेम है, इसीलिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मे बी प्लेनर सॉलिड बट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी अ पॉइंट साइज। ये प्लेन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लेकिन कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट साइज का नहीं हो सकता। इतना हमेशा याद रखना है कि कभी भी एक पॉइंट साइज का कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है? अगर यहां पे मान लो V की वैल्यू 10 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है, तो हर जगह पे इस सरफेस के हर पॉइंट पे 10 वोल्ट ही होगी, हर पॉइंट पे 10 वोल्ट होगी, हर पॉइंट पे 10 वोल्ट, हर पॉइंट पे 10 वोल्ट ही होगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, और sir. ये Yes, क्या sir. बोलना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती थी, सिमिलरली इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी क्या होता है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज क्यू इन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अच्छा देखो, वर्क डन क्या था हमारा, वर्क डन क्या था, वर्क डन क्या, क्यू इंटू वी नॉट बोल दूं मैं, सॉरी वी इंटू क्यू नॉट, यहां से Yes, वी Yes, sir. इंटू क्यू नॉट। अब ये वी क्या होता है, वी एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल होता है, या फिर मैं बोलूं W इक्वल टू होता है डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। अब जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो, मान लो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा आपने, कोई भी टेस्ट चार्ज रखा, यहां से उठा के आप यहाँ पे लेके आ गए, उस चार्ज को यहां से मूव करा के यहाँ पे लेके आ गए। अब यहाँ पे डेल्टा V क्या होगा बेटा, डेल्टा V कोई बताएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? Zero. जीरो। तो डेल्टा वी आपका जीरो हो गया, तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था अभी, W इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। तो W इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। तो जब डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम कहीं भी मूव करें तो वहां पे हमारा वर्क डन क्या होता है, जीरो। Zero. क्लियर है यहाँ तक? द Yes. Yes, सरफेस ऑफ sir. कंडक्टर इन इक्विलिब्रियम इज इक्विटोरियल, इक्विपोटेंशियल। अगर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इन इक्विलिब्रियम इज एन इक्विपोटेंशियल, किसी सरफेस पे है और
किसी कोई चार्ज होता है कंडक्टर में, वो सरफेस पे आ जाता है। अगर सरफेस पे अगर कोई कंडक्टर कंडक्टर के किसी सरफेस पे चार्ज है, तो उस सरफेस पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं उसको। बोल सकते हैं कि वो सरफेस उस किसी बॉडी के सरफेस पे पूरे पे अगर चार्ज ठहरा हुआ है, तो उस सरफेस को भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस मानते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, करो भाई। कई बच्चों के आंसर बी आए हैं, किसी का सी आया है। वेट थोड़ा सा और, बच्चों औरों का वेट करते हैं, क्या आंसर आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों का बी आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या आता है भाई। अच्छा, कोई बताएगा मेरे को बी आंसर कैसे आ रहा है बेटा? एनीवन कोई एक्सप्लेन करेगा अपने आंसर को? हाँ प्रीति संधू, बेटा एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और मूव करने में जो उसका वर्क लगेगा, तो मतलब कि उसकी वजह से उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, हाँ, और एक्सप्लेन करना चाह रही थी प्रीति संधू के अलावा? और कोई एक्सप्लेन करना चाह रहा है प्रीति संधू के अलावा? और कोई बताना चाह रहा है? एनीवन? ठीक है, चलो। हाँ, एक बात बताओ, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब दो पॉइंट हैं मेरे, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है भाई? उससे पहले तो मुझे क्वेश्चन देखो। अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव? हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। बताओगे कोई?
बताएगा कोई? देखो, हमारा मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रहा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? अब मेरे को एक चीज Yes. बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस जगह पे ज्यादा होगा? यहाँ पे प्लस क्यू की जगह पे पोटेंशियल ज्यादा होगा इस फील्ड की वजह से, क्या यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल होगा? प्लस क्यू। है भाई? प्लस किस क्यू। पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल होगा? देखो होता क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अपोजिट। होती है कि नहीं? यस। Yes, sir. अब एक बात बताओ कि जब डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस Q1 पे ज्यादा है या Q2 पे ज्यादा है, ये बताओ पहले मेरे को। Q1 पे ज्यादा है कि Q2 पे ज्यादा है? Plus Q1 Q. हैं? Q1 Q1 पे ज्यादा है और Q2 पे कम है। अच्छा, कम। Q1 पे अगर ज्यादा है तो हमारा मतलब 1 पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और 2 पे कम है। तो हमारा ऑलवे हमारा ये जो है डाइपोल है वो किधर मूव करेगा? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेगा कि इंक्रीज करना चाहेगा, ये बताओ। आप मान लो छत पे बैठे हुए हो, कोई ऑब्जेक्ट आप हाइट पे रख दिए, तो आप उस वो ऑब्जेक्ट अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना चाहता है कि इंक्रीज करना चाहता है? हर एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है कि नहीं गिरता है? यस। So. Yes, sir. चलो एक चीज बताते हैं, पोटेंशियल किस जगह पे ज्यादा है? या Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान लो हमने बोल दिया कि यहाँ पे जाता है, E1 मान लो, इसको इसको E2 मानना हो तो मैंने बोल दिया कि E1 इज ग्रेटर देन E2। है कि नहीं है? ये समझ में आ रहा है E1 इज ग्रेटर देन E2 है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, E1 मेरा ग्रेटर देन E2 है, तो पोटेंशियल किस जगह पे ज्यादा है? Q1 पे E1 E1 के पास वाले पे ज्यादा है या E2 के पास में ज्यादा है पोटेंशियल? So even. E1। E1 पे ज्यादा है। अच्छा, E1 पे मेरा पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब V1 बोल दूं, इसको V2 बोल दूं, तो मेरा V1 भी ग्रेटर देन V2 है। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज मूव कहां से कहां करती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? Higher to lower. Higher potential to lower potential. हायर पोटेंशियल टू लोअर लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल। मतलब अगर ये दोनों डाइपोल इधर जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर इधर जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो डाइपोल किधर जाना चाहेगा, राइट या लेफ्ट? राइट। Right. राइट साइड में। इसलिए बोला है इसमें क्या, डाइपोल विल मूव टुवर्ड्स राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि राइट जाने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसीलिए राइट में जाएगा। आ रही बात समझ में? यस। Yes, sir. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा भी करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द B. करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जरा Sure. ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भी। थोड़ा सा 11th का यूज है इसमें, वेट करें अपना आंसर, जिनके आंसर आ गए हैं वो अपने आंसर के साथ वेट करें थोड़ा सा।
सर टेंशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कितने लोगों का आंसर आ चुका है? हैंड रेज कर दो। अभी 2 ही बच्चों का आंसर आया है। थोड़ा वेट करते हैं, बाकी लोग भी करो, वही फास्ट करो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा फास्ट करो। तो सेजल, आपका आंसर क्या है बेटा? सर सेजल, सी। सी ऑप्शन। ओके, कनिका? यस सर, सी ऑप्शन। ओके, ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं इसको। देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 into 10⁻⁶ kg is carrying a charge of 2 into 10⁻⁸ coulomb is rest in horizontal uniform electric field of 20,000 वोल्ट पर मीटर। उसने क्या बोला है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यार ये हट क्यों रहा है हर बार। यहां से मान लो कोई पेंडुलम लटका हुआ है। अब एक बात बताओ, इस पे चार्ज कितना दे रखा है इसने? मान लो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है और एम मास है, तो क्या इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा? एम जी लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? यस ये बताओ। यस सर। फील्ड की वजह से इस पे चार्ज है, तो इसकी इस तरफ में एक फोर्स भी लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। लगेगा कि नहीं लगेगा? यस यस सर। सर। यस सर। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा भाई? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई? ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, फिर इसमें टेंशन कितनी होगी? क्या इसमें जो टेंशन होगी इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होगी? यस सर। होगी कि नहीं भाई? दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी के इक्वल टेंशन होगी।
तो टेंशन क्या होगी भाई, अगर मैं बोलूं कि रिजल्टेंट फोर्स या फिर बोलूं टेंशन, क्या होगी, अंडर रूट में, देखो क्या होता था, F1 स्क्वायर, F1 क्या है यहाँ पे mg, तो mg का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होता था QE का स्क्वायर प्लस 2F1 मतलब mg इंटू QE इंटू cos 90 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा, cos 90 की वैल्यू जीरो। जीरो। जीरो, cos 90 की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे मेरा आएगा फॉर्मूला अंडर रूट में mg स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो बस, m की वैल्यू दे रखी है कितनी, 13.7 13। माइनस के 6 इंटू जी की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 इंटू ई कितना दे रखा है, 20,000, 2 पे 40 का स्क्वायर इन अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा लमसम लमसम 2 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 2 इंटू 10 टू द पावर क्यों आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 न्यूटन। कितना आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 न्यूटन। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कंसेप्ट समझ में आया, कैसे लगा है कंसेप्ट इस पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब जरा ये क्वेश्चन करो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जो
सेजल बेटा आंसर बताओ। सेजल। सर सेकंड, बी ऑप्शन। थैंक यू। ओके नेहा। सर बी ऑप्शन। भूमिका। बी ऑप्शन। ओके। और अनामिका। बी ऑप्शन। ओके सबका बी ऑप्शन है, ठीक है। देखो पूछा क्या है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब थीटा दे दिया उसने 30 डिग्री, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू भी दे दी उसने ई, कितना दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, द टॉर्क टाउ दे दिया कितना 4 न्यूटन मीटर, द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ, याद रहे डाइपोल लेंथ यानी कि 2L की वैल्यू दे रखी है इसने, किसकी 2L की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यस सर। 2L की वैल्यू दे रखी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, 2L की वैल्यू दे रखी है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, पी राइटिंग करें, साइन थीटा। सर क्या था 2P, पी साइन थीटा। ये रहा टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा, ठीक है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, कितनी टॉर्क इक्वल टू PE, टॉर्क मेरे को दे रखा है कितना 4, P को क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे को पूछा क्या है भाई, चार्ज पूछा है, अच्छा हाँ चार्ज QE। पूछा है, P को क्या लिख सकता हूं मैं Q इंटू 2L। 2L, 2L। यस सर। E कितना है मेरा 2 × 10⁵ यस सर। इंटू साइन 30, कोई 30। दिक्कत किसी को, नो नो सर। ठीक है। अब देखो ये तो मेरा 4 है, Q मेरे को निकालना है, 2L की वैल्यू कितनी है मेरी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करो, 2 × 10⁻², 0.2। यस सर। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁵ साइन 30 की वैल्यू 1/2। 1/2। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया अपन, और इस 2 से ये 2 टाइम्स गया, तो इधर पावर क्या बच रही है 10⁵ प्लस की है 2 माइनस की, माइनस के 3 प्लस के 3 बचेगा, यस प्लस सर। के 3 बचेगा ना, यस तो सर। प्लस के 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू यस 2 × 10⁻³ कूलम, ये आ रहा है। अब यस। माइनस के 3 का मतलब क्या लिख सकता हूँ, उसको मिली में लिख सकता हूँ, तो Q इक्वल यस टू सर। 2 मिली कूलम इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चिंता सबको, यस यस सर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो, वेट फॉर अदर्स, वेट फॉर अदर्स।
तो ज्यादातर बच्चों का आंसर आ चुका है और आंसर भी सबका ज्यादातर डी ऑप्शन है। क्या डी आया है सबका? सर यस sir. Yes. यस ठीक है, फिर जरा हेल्प करना मेरी सॉल्व में, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is lying along a uniform electric field E। अगर P डाइपोल मोमेंट, अच्छा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा? टॉर्क का, सॉरी, बारिश इक्वल टू वर्कडन 3 to 12 वर्कडन पूछा है ना, तो वर्कडन का एक फॉर्मूला था। PE cos चीटिंग करेंगे क्या? PE PE cos cos theta 1 PE minus PE cos theta minus 1 minus cos theta 2 PE cos theta 2 PE cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2, ये फॉर्मूला था। अपन को दे क्या रखा है ना, तो P दे रखा, P मतलब E ही है, PE तो PE ही रहेंगे। cos थीटा 1 क्या दे रखा है? वर्क डन इज रोटेटिंग 90 डिग्री, यानी कि ये क्या है मेरा थीटा 2 है। theta 2 थीटा 1 क्या है इनिशियली, मान लो थीटा 1 मेरा 0 है, तभी तो आप रोटेट करोगे 90 डिग्री उसको। तो cos 0 माइनस के cos 90, PE cos 0 की वैल्यू 1, 90 की 0, तो कितना आ गया आपका? यस सर PE। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? यस yes सर sir ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो। कितने लोग आंसर आया? अनामिका आंसर बताओ बेटा। 0 कनिका? 0 sir. नेहा? Sir, C option. सी ऑप्शन। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, कनिका, आपका जिनका 0 आया है, कैसे आया बेटा 0? कैसे आया बेटा 0? कैसे आया बताओगे आप एक बार? सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटसाइड द स्फीयर वो तो 0 होगी साइड पे 0 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 0 होगी, कैसे? कौन सा फॉर्मूला Sir, लगाया आपने, क्योंकि कौन जो सा लॉ लगाया? सर क्योंकि जो डाइपोल होता है उसमें जो पॉजिटिव और
नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए जो जो चार्ज लीव इसके जो करता है वो जीरो होता है। नो नो नो, दिस इज नॉट योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो अगर आप देखोगे, स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई स्फीयर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, जिसका क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है उसने, +-3 × 10⁻⁻⁶ कूलम, यानी कि माइनस के क्यू जो है -3 × 10⁻⁶ कूलम है, प्लस का जो है +3 × 10⁻⁶ कूलम। हमने गॉस लॉ क्या पढ़ा था? गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता था? ई बार फ्लक्स डॉट टोटल एक्टिव इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या यही फॉर्मूला था? यस Yes, sir. अब एक बात बताओ, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज क्या होगा? Yes, sir. जीरो। नेट चार्ज क्या होगा मेरा? जीरो। नेट चार्ज अगर मेरा जीरो होगा, 0/ε0 तो फाई क्या आ जाएगा मेरा? जीरो इज योर करेक्ट Zero. आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, यस sir. सर ऑप्शन एक कौन बात सा होगा? पूछनी थी। हाँ हाँ बेटा बोलो। सर खाना खाने जा सकते हैं? क्या बेटा? सर अब नहीं, खाना वॉइस खाने चले जाए। अभी खाना खाने के लिए जाना है बेटा? यस बस सर। 10 मिनट, 10 मिनट और दे दो बस मेरे को, है ना? उसके बाद में छोड़ दूंगा। ठीक है, 10 मिनट बाद खाना खा लेना, ठंडा हो जाएगा क्या खाना फिर? मैं नहीं भी सर आप, कभी। मेरा खाना भी रखा हुआ है, मेरा भी ठंडा हो जाएगा, टेंशन मतलब आप ठंडा खाओगे तो मैं भी ठंडा खाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके। मैंने भी नहीं खाया, ठीक है। तो अभी अपन लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो भाई, नैनीताल में आया हुआ क्वेश्चन, नैनीताल में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट नीट नैनीताल। Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda and minus lambda coulomb per second are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field in midway between two line charges? ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, चलो आप कह रहे हो तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद भाग जा। उससे अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन कर लो बस। जल्दीबाजी नहीं करनी, लास्ट क्वेश्चन समझ के कि जल्दीबाजी कर दो बस, जल्दी छोड़ देंगे।
कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अच्छा, लेमडा क्या है इसमें, कोई बताएगा मेरे को लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है ऑब्जेक्ट पे, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, ये बताता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कुछ बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है तो थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है ना? अमोलिका का आंसर बताओ क्या? अमोलिका, सॉरी अनामिका, अनामिका। ऑप्शन सी। कृतिका, कनिका, सॉरी कनिका, कनिका। सर ऑप्शन बी। सेजल, सर ऑप्शन बी। भूमिका, सर ऑप्शन बी। ठीक है, ज्यादातर लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है भाई, देखो भाई, होता क्या है कि मान लो दो प्लेट इसमें दे रखी क्वेश्चन, उसने क्या बोला है कि दो प्लेट हैं जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है, दूसरे की माइनस लेमडा कूलम। मान लो इसकी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है, इसकी माइनस के लेमडा कूलम पर मीटर है। इसकी माइनस के लेमडा कूलम पर मीटर है, मतलब इस वाली पे प्लस प्लस चार्ज है पूरी पे, इस वाली पे माइनस माइनस। क्या इसके, अच्छा किसी एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी प्लेट के कारण लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही होता है। किसी आर डिस्टेंस पे मान लो कोई निकालना है मेरे को, ठीक है। अब इसके मिड में पूछा है, कहीं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अच्छा, यहां पे पूछा है तो इस नेगेटिव प्लेट के कारण किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर होगा। मान लो ये प्लेट मेरी 1 है, ये प्लेट मेरी 2 है, तो E1 क्या इधर होगा भाई? होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। यस सर। अब पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो क्या इस 2 प्लेट के कारण भी मेरा E2 इधर होगा? होगा कि नहीं होगा? यस तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्या मेरा E1 प्लस E2 होगा? कोई दिक्कत इसमें किसी को भी भाई? नो सर। ठीक है, E1 की वैल्यू क्या है मेरी? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर प्लस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कितना आ जाएगा? लेमडा अपॉन ये होगा 2 लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई नेट कितना बचा? लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यानी कि ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ये है, ये आप होमवर्क में करके आना, लेकिन एक बात याद रखना, नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होगा। तो जो 15 मिनट आपको मिलते हैं फिजिक्स, सॉरी बायोलॉजी की और फिजिक्स की क्लास में, उसमें हल्का फुल्का कुछ खा लिया करो, ठीक है? यस सर। जिससे कि भूख ना लगे, फिर आप बीच क्लास में ये ना बोलो कि सर भूख लगी है 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लें। उस 15 मिनट में कुछ ना कुछ खा लिया करो, जिससे कि आराम से हमारी एक ही स्ट्रेच में 9:30 तक क्लास चल जाया करे। ठीक है बच्चों?
Yes, sir. यस Yes. सर ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, Okay, sir. Thank you. Yes. Thank you, sir. वेलकम, यू वेलकम एवरीवन, बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा।